हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसे ओपेम भी कहते हैं। सबसे पहले एम्पलीफायर क्या होता है? जो लो इनपुट को हाई आउटपुट में चेंज करता है, यानी कि लो इनपुट देने पर हमें वो आउटपुट जो है वो कैसा देता है? हाई। तो उसे हम एम्पलीफायर कहते हैं, यानी एम्पलीफाई कर दिया उसने। तो अब आएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आर डायरेक्ट कपल्ड high gain amplifier which can be used to amplify AC as well as DC, यानी कि ये एक डायरेक्ट कपल हाई गेन का मतलब क्या होता है? लाभ। हाई गेन एम्पलीफायर है जिसको हम डायरेक्ट यानी कि यूज़ करते हैं एम्पलीफाई करने के लिए AC एज वेल एज DC इनपुट। AC इनपुट और DC इनपुट दोनों सिग्नल का हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो AC का कर लो चाहे DC का। इट हैज़ टू इनपुट एंड यूजुअली वन आउटपुट। इसमें दो इनपुट रहते हैं और एक आउटपुट होता है। द टर्म ओपेम रिफर टू अ क्लास ऑफ हाई गेन एम्पलीफायर। यह भी फर्स्ट टर्म में भी फर्स्ट इसमें पैसेज में भी कहा था कि ये क्या है? ओपेम को रिफर कर दिया है हाई गेन एम्पलीफायर में, विद टू इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट। द मॉडर्न इंटीग्रेटेड सर्किट, जो हमारा मॉडर्न इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, उसका नाम क्या है? 741, यानी कि ये उसका नंबर कह दो, नाम कह दो, इसका नाम है 741। वॉज इन्वेंटेड बाय, ये किसने बनाया था? रॉबर्ट विडलर ने। अब इसके यूज़ क्या है, यानी कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल etc। अब हम करेंगे सिंबल, यानी कि हमारा ओपेम जो है ऑपरेशन एम्पलीफायर, उसका सिंबल क्या होता है? ओपेम में वैसे तो 8 पिंस होती हैं, यानी कि 8 साइड 8 चीज़ का यूज़ करते हैं, 8 चीज़ लगी होती है। यूज़ हम किसका करते हैं? 5 का ओनली। इसमें दो हमारे इनपुट हैं, V1 इनपुट, V2 इनपुट। V1 इनपुट को हम प्लस से, V2 को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहे तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, नीचे माइनस ऊपर प्लस, मतलब कुछ भी कहीं भी रख सकते हो। ये हमारे दो वोल्टेज होते हैं, एक प्लस का वोल्टेज और एक माइनस का वोल्टेज। जो माइनस वाला वोल्टेज होता है उसे VE कहते हैं और जो प्लस वाला होता है उसे VCC कहते हैं। और ये V0 जो है ये हमारा आउटपुट है। यहाँ से हम जब इनपुट देंगे तो एम्पलीफाई होगा और हमें आउटपुट मिलेगा। इस लो इनपुट देने पर हाई आउटपुट मिलेगा। एम्पलीफायर में ये होता है। पिन डायग्राम ऑफ ओपेम। ओपेम का पिन डायग्राम कैसा होता है? एक चिप की तरह होता है। और ये कट क्यों लगाया जाता है? कट लगा रहता है छोटा सा। अब ये क्यों लगाया जाता है? ताकि कट के लेफ्ट हैंड साइड पे पता चल जाए कि हमारी फर्स्ट पिन है, पिन नंबर 1। ये कैसी होती है? नल ऑफसेट होती है, इसका यूज़ नहीं होता है, इसीलिए इसको नल ऑफसेट कहते हैं। सेकंड जो हमारी पिन होती है वो इन्वर्टिंग होती है, जो कि माइनस, यानी कि जो हमारा इनपुट वाला माइनस वाला पार्ट है उससे जुड़ी हुई होती है, और नॉन इन्वर्टिंग प्लस वाले से जुड़ी हुई होती है। और माइनस वी हमारा माइनस का वोल्टेज है, और 8 वाली क्या होती है? नॉट कनेक्टेड। ये सेवंथ जो है ये माइन प्लस VCC होता है, यानी कि प्लस का वोल्टेज होता है, प्लस का वोल्टेज ऊपर, माइनस का वोल्टेज नीचे। और आउटपुट जो होता है वो हमारी 6 पिन होती है, और 5th पिन वापस से नल ऑफसेट है। यानी कि इनके यूज़ कहीं आप पढ़ी बहुत ज़्यादा जब डीपली पढ़ोगे ओपीएम तब जाके आएगा, वरना इसका यूज़ सिर्फ 5 पिंस का यूज़ करते हैं हम। V1 V2 V प्लस के V माइनस के V आउटपुट। 2 इनपुट है, एक आउटपुट है और 2 वोल्टेज हैं, बस इतना। अब इसमें 2 टाइप्स के होते हैं ओपेम जो है, मतलब 2 टाइप्स है। कैसे? इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल भी कहते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इन्वर्टिंग क्या होता है? जब हम ओपेम को, ये हमारा ओपेम है, ओपेम के प्लस वाले चार्ज को तो हम क्या करते हैं? ग्राउंडेड। और माइनस वाले चार्ज को क्या कर दे? हम वोल्टेज दे दें, तो वो हमारा कहलाता है इन्वर्टिंग।
इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि नेगेटिव वाले को वोल्टेज दे देने से V2 हो V1 हो, नेगेटिव को आपको क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव वाले पार्ट को हम वोल्टेज दे रहे हैं, वो नेगेटिव वाले टर्मिनल को हम वोल्टेज दे रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा है, इन्वर्टिंग। और इसकी फेस जो है वो चेंज हो जाती है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ओपेम सर्किट दैट प्रोड्यूस एन एम्पलीफायर आउटपुट सिग्नल दैट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद इनपुट सिग्नल, यानी कि इनपुट सिग्नल दिया हमने यहाँ से, किसको दिया, माइनस वाले टर्मिनल को। तो ये हमारा क्या करेगा, फेस को 180 घुमा देगा। कैसे घुमा देगा, हमने ऐसे दिया इनपुट, तो ये हमारे इसको कैसे घुमा देगा, 180 फेस में घुमा देगा। ये 180 में तो घुमा हुआ, इतना 180 को होता है, तो इसे नीचे घुमा दिया 180 में। और ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड एम्पलीफाई हो रहा है, सीधी सी बात है, एम्पलीट्यूड हमारा बढ़ेगा घटेगा नहीं आउटपुट में। तो एम्पलीफाई को भी बढ़ा देता है, यानी कि चेंज कर देता है एम्पलीट्यूड को, और फेस को भी चेंज। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है कि फेस चेंज किस में होता है, इन्वर्टिंग में या नॉन इन्वर्टिंग में। तो इन्वर्टिंग में जो है हमारा फेस चेंज हो जाता है। अब नॉन इन्वर्टिंग में यानी कि कुछ ना कुछ अटैच हुआ है। जब हमने इन्वर्टिंग लिया था तो माइनस के साथ हो रहा, अब नॉन इन्वर्टिंग है ना, कुछ अटैच हुआ तो एक और ऐड कर दो। नॉन की जगह हमने ये डंडा सा खींच दिया तो प्लस वाला, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग जो है वो किसको हम वोल्टेज देंगे, पॉजिटिव वाले पार्ट को हम वोल्टेज देंगे, तो हमारा नॉन इन्वर्टिंग है। लेकिन सेकंड वाले पार्ट का क्या करेंगे, उसको ग्राउंडेड कर देंगे। सिमिलरली इसमें भी हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाले को वोल्टेज देंगे और प्लस वाले को, टर्मिनल को ग्राउंडेड कर देंगे। इन्वर्टिंग में, नॉन इन्वर्टिंग में प्लस वाले को वोल्टेज देंगे और नेगेटिव वाले को ग्राउंडेड कर देंगे। ये हमारा प्लस के वोल्टेज है, ये माइनस का वोल्टेज, और ये वी आउटपुट है, वी नोट। इसमें क्या होता है, नो सेम फेस सेल होती है, यानी कि फेस सेल चेंज ही नहीं होती। एम्पलीट्यूड तो चेंज हो गई, एम्पलीफाई हो रहा है तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा। इनपुट देने पर फेस सेल तो सिमिलरली होती है। एम्पलीट्यूड यानी कि ये डायग्राम में थोड़ा सा ऊंचा बनाना, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अब इसको देखो, एन ओपेम सर्किट दैट प्रोड्यूस एन एम्पलीफाई आउटपुट सिग्नल दैट इज़ द सेम फेस, यानी कि हमें आउटपुट सिग्नल कैसा मिलेगा, सेम फेस में मिलेगा विद इनपुट सिग्नल। इन जो हमने इनपुट सिग्नल दिया था उसी में सेम फेस में हमें आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा। तो वो कैसा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल या नॉन इन्वर्टिंग ओपेम है हमारा। ये इन्वर्टिंग ओपेम है और ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग ओपेम है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।